गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 15 जनवरी और आज का हम करंट अफेयर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में छत पंखे कब से अनिवार्य स्टार लेबलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो ये स्टार लेबलिंग क्या होती है? देखिए, जैसे फ्रिज पर 5 स्टार 3 स्टार, टीवी पर, क्योंकि ये ऊर्जा मतलब कितनी उसको पावर कितना लगेगा उसके हिसाब से उनकी लेबलिंग की जाती है। तो उसी के हिसाब से ये पंखे पर भी किया जाएगा। पंखे पर पहले नहीं होता था ऐसा, अब पंखे पर ऐसा होने वाला है। तो इसको कब से शुरू किया गया है? देखिए, ये 1 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। अब जो भी प्रोडक्शन होगा उस पर ये सारी चीज़ें होंगी और इनका रेट भी थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सारी सारी सामान खरीदने के लिए थोड़ा सा कास्ट जरूर जाएगी, तो कास्ट बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये स्टार लेबलिंग का काम कौन देखता है। तो ये देखता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। हम क्या बोलते हैं उसको? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी। ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 2000 में और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, या हम बोल सकते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति 1 साल के निचले स्तर पर आ गई है। कितनी है? देखिए, ये जो हम बात करते हैं ना, मुद्रास्फीति मतलब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की मतलब आप समझ रहे हो इन्फ्लेशन क्या होता है। ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है। तो ये पहले अगर हम बात करें तो 5.9 5.8 मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा था। अब जो हुआ है वो कम हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा 5.72 आ गया। मतलब हमारा जो एफडी होता है ना, 5 साढ़े 5% उससे भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट चलता है। मतलब हम एफडी करके भी बेनिफिट नहीं होता है। तो इसी तरह से मुद्रास्फीति मतलब महंगाई किस हिसाब से बढ़ती रहती है, कभी 5 साढ़े 5 6 7 चली जाती है। तो अभी जो नवंबर महीने में करीबन करीबन 5.8 थी और दिसंबर महीने में ये अभी कितनी 5.72 आ गई। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि इस महीने में सब्जियों के दाम थोड़े कम हो जाते हैं, इसकी वजह से ये कम हुई है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसे कब से शुरू किया जाना है? देखिए, पहले तो इथेनॉल का मतलब क्या होता है। इथेनॉल जो कि हमारा शुगर फैक्ट्री से निकलता है। शुगर फैक्ट्री में क्या होता है, जो भी वो कच्चा मटेरियल मतलब हम बोल सकते हैं कि वहाँ से जो एसिड वैसिड जैसा एक तरह से पेट्रोल जैसे ही वो होता है, तो वो उसको यूज कर सकते हैं हम पेट्रोल में मिला के। पेट्रोल में मिलाने से क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट पेट्रोल का होता है वो उसको कम किया जा सकता है। जो हम डिपेंड होते हैं बाहर से, तो 20% मतलब मिला दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा हमारा पेट्रोल 1 लीटर में 20% मतलब 80% पेट्रोल रहेगा, 20% इथेनॉल रहेगा। इससे हमारे देश में थोड़ा सा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा सुधार आएगा। तो ये कब तक मतलब ये शुरू कब से होने वाला है और इसको 2025 तक पूरा करना है। 20% धीरे धीरे बढ़ाना है, ऐसा नहीं अभी से बढ़ाना, धीरे धीरे हो चुका है, लेकिन 20% को धीरे धीरे ले जाकर ये 20% कब से करना है? 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है, जिसमें किसे दीर्घकालिक सबसे बड़ा खतरा बताया है। देखिए, एक बहुत सारे देशों का एक समूह होता है, यहाँ पर बहुत बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं कि अभी वर्ल्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजर है। सबसे ज़्यादा डेंजर कौन सी समस्या है यहाँ पे? महंगाई। महंगाई एक समस्या है, वो चलने वाली है। उसको हम उससे हम निपट नहीं सकते, क्योंकि ये ऊपर नीचे होना ही है। भूकंप भूकंप आना जाना है,
लेकिन जलवायु परिवर्तन मतलब ये सबसे ज़्यादा डेंजर समस्या है। डेंजर समस्या क्या है? अभी देखें, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी में ठंड में गर्मी लगने लगती है, तो कभी बरसात ठंड में बरसात होने लगती है, कभी कभी भी कुछ भी होने लग रहा है। मतलब इतना चेंजेस आ रहा है ना, जिसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। खतरा क्या है? ये हेल्थ को भी इशू करता है, क्योंकि अब जब गर्मी में बरसात होगी, ठंड में बरसात होगी, बरसात के टाइम बरसात नहीं होगी, तो ये एक तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं। और WEF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। मुख्यालय कहाँ है? कोलोन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में FPV श्रृंखला के अंतिम जहाज कमला देवी का कमीशन फास्ट पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज कमला देवी कहाँ से कमीशन किया गया? देखिए, अभी क्या हुआ, FPV श्रृंखला का अंतिम जहाज जो है कमला देवी, उसको कमीशन किया गया है कोलकाता में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मतलब बाहर से जो भी समुद्र में अगर कोई जहाज उतारा जाता है तो निगरानी के लिए उतारा जाता है, कि कोई बाहर से कोई लोग आ रहे, कोई किसी भी तरह से जो भी चीज़ें होती है समुद्री एरिया में, उनको पकड़ने के लिए ये किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, कहाँ कमीशन किया गया है? कोलकाता में किया गया है। ठीक है। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कॉग्निजेंट ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? देखिए, एक चीज़ याद रखिए, CEO, ये MD, ये बहुत सारी नियुक्तियाँ, बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं। अभी आप देखिए, BCCI में अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। उसके बाद में बहुत जगह पे हम देखेंगे तो कहीं ना कोई ना कोई बन ही रहा है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ते रहने से क्या होता है ना, क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल होता है। कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहेगा, तो आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये है रवि कुमार। कौन है? रवि कुमार। चेतन शर्मा आपको पता है, BCCI। और ये ब्रायन हम्पिज, इनकी जगह लेंगे ये। ठीक है। रवि कुमार किसकी जगह लेंगे? और ये कौन सी कंपनी? IT कंपनी है। कौन सी कंपनी? IT। सातवां हमारा प्रश्न है, समुद्र मिशन के तहत भारत में कितने लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? देखिए, ये ऐसा बनाया गया है कि ऐसा एक मतलब इक्विपमेंट बनाया गया जिससे कि उसको यहाँ पे कुछ लोगों को नीचे भेजा जाना है। नीचे भेजा, समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा, पता लगाने के लिए, कुछ रिसर्च के लिए। इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया है। तो ये समुद्र यान मिशन है, और इसमें 3 लोगों को भेजा गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। आठवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला अभिनव 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? देखिए, ये बात करें तो मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश में विदिशा जिला है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ के रिसेंट इवेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे जो हुआ था, अगर हम बात करें तो इंदौर में तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित तो हुआ था। और कौन सा सम्मेलन था वो? 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर का। और वहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे? उद्घाटन किसने किया था? ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ फिर भी आपको कि वहाँ पर उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। 17वां संस्करण सम्मेलन था वो। इसमें प्रवासी भारतीय लोग शामिल हुए थे, जो कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया गया था, कि आइए आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी नवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्मदिन कब मनाया गया था? देखिए, राकेश शर्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि सोवियत संघ के द्वारा उनको भेजा गया था। तो इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? जन्मदिन कब मनाया जाता है यार, आपको याद होना चाहिए। इनका जन्मदिन 13 जनवरी को मनाया जाता है। कितनी जनवरी को? 13 जनवरी को।
अब 12 जनवरी की बात करें तो 12 जनवरी को आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस कहाँ पे मनाया गया है, आपको अभी 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 मनाया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे ये युवा दिवस मनाया गया है। कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है, और उस जगह का नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये थे हमारे आज के लिए इतने ही प्रश्न। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ और भी आपको और बेहतरीन तरीके से चाहिए, किस तरह से चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।